ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की मुरली रिवीजन में बाबा ने खास बोला है कि बच्चे तुम्हारी सब जगह से मोह की रगे टूट जानी चाहिए। कभी किसी में ममत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा बोलता है कि अब घर जाने का समय है। बाबा में घर ले जाने आए हैं, इसलिए कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करो, कोई भी कर्म ऐसा नहीं करो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। इसके ऊपर बाबा ने खास आज बोला है। कल भी बाबा ने हमें वैराग दिलाया था कि बच्चे, ये सब दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इससे ममत्व निकाल के वैरागी बनो। तो इस तरह बाबा बोलता है कि मैं उन बच्चों पे ही खुश होता हूँ जो बच्चे औरों को सुखदायी बनाते, दुख नहीं देते हैं, और वही बच्चे मेरे आंखों में समाये रहते हैं, जो मेरे संग बातें करते हैं, मेरे संगी खाते हैं, खाना सदा बाप के साथ का अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चों पे बाबा सदा खुश रहते हैं। तो इस तरह बाबा ने आज पूरे घरेलू जैसी बातें की है सारी। और बाबा ने नए युग का इशारा भी दिया है कि अभी सतयुग में चलना है तुम बच्चों को, तो जल्दी संपूर्ण बनना है, इसलिए सबसे ममत्व निकालना है। बोला अगर किसी नाम रूप में अगर फंसे हैं, आगे चल के फिर ज्यादा हो जाते हो तो नाम बदनाम करते हैं, लेकिन फंसे थोड़ा नाम रूप में भी है तो भी वो सीमित वो है, बतवा होता है। तो इसीलिए बाबा होता बिल्कुल नाम रूप में नहीं फंसता है किसी के। इसके ऊपर बाबा ने खास पूरी मुरली में अटेंशन दिला है। तो फिर भी आप थोड़ा बताइए कि बीच में बाबा ने क्या क्लियर किया इसका। ओम शांति ईश्वर भाई। आज 9 अप्रैल 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा है मेन पॉइंट में, मीठे बच्चे अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए क्योंकि घर चलना है। एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा है, ऐसा कोई विकर्म न हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो, ब्राह्मण कुल का नाम कलंकित हो। इसको बाबा कहता है कुल कलंकित। तो अब क्या चलना है? घर चलना है वापस। घर कहाँ है? हम आत्माओं का घर परम धाम है। परम धाम घर चलने के लिए ये शरीर के जितने भी देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इससे हमारी मोह की रगे टूट जानी चाहिए, इस शरीर से भी। तो इसीलिए बाबा कहता है सब तरफ से तुम्हारी रगे टूट जानी चाहिए क्योंकि घर चलना है। और ऐसा कोई विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम कलंकित हो, बदनाम हो। विकर्म, इसमें संगम युग में विकर्म और सुकर्म दो चीज हैं। सतयुग में अकर्म होता है, कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म। तो अभी जो है अब सुकर्म करने का समय है। परमात्मा पिता की याद में जो भी कर्म करते हैं हम लोग, वो होता है सुकर्म। अगर परमात्मा पिता की याद नहीं है, देह के भान में आके हमने कोई कर्म किया, वो है विकर्म। और देह के भान में आने से सभी प्रकार के विकर्म हो सकते हैं। काम के वश भी हो सकता है, क्रोध के वश भी हो सकता है, लोभ, मोह, अहंकार। इस तरफ से अगर सुकर्म के छोड़ विकर्म किया तो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए बाबा इशारा दे रहा है कि जब ज्ञान मार्ग में आते हैं ना, सब दुनिया की नजरें आपके ऊपर होती है। हम पहले भक्ति मार्ग तो कोई नहीं बोलता था, सुना, लेकिन अभी ज्ञान मार्ग में जाते हैं, थोड़ा कुछ अगर आप तो वहां जाते हैं ना, विद्यालय में जाते हैं, आप तो अच्छी पढ़ाई पढ़ते, तो लोग हमको ऊंची नजर से, बिल्कुल। और हमारे से अगर कोई ऐसी गलती होती है तो उसका बोलते देखो इनको यही पढ़ाया जाता है क्या, तो बाप इसके साथ विद्यालय की बदनामी। वो तो दुनिया वाले अटेंशन रखते ही है। साथ साथ हमारा संगम युग है, हम विद्यार्थियों के लिए खास अटेंशन का समय है ये, कि कोई हम सुकर्म करने का समय है, विकर्म करने का समय नहीं है। अगर 100 पुरुष नाम बदनाम वाली बात जो बाबा ने कही, तो दुनिया की नजरें हमारे ऊपर है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हजारों आंखें मुझे देख रही हैं। तो ये अगर हम सोचेंगे ना तो निगेटिव कर्म हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा है, बाबा बच्चों को देख देख हर्षित होता है। और कौन से बच्चे बाप की आंख में समाये रहते हैं? बाबा बोलता है, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते हैं और खुद सुखदायी बनते हैं, सर्विसेबल है, उन्हें देख देख बाप हर्षित होते हैं। और जो बच्चे की बुद्धि में रहता है एक बाबा संग, तुम संग बैठूं, तुम संग खेलूं, तुमसे बात करूं, तुम संग राज रचाऊं, ऐसे बच्चे बाप के आंखों में समाये रहते हैं। फिर बाबा ने कहा है, पतित से पावन बनने की एक ही विधि है, भले विलायत में रहो लेकिन अपने को आत्मा समझो। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा अभिमानी बनाना है। फिर बाबा ने कहा, हद का सन्यास बेहद का सन्यास होता है। हद के सन्यासी होते हैं, उनको भी नाम जो है
जब दीक्षा लेते हैं तो नाम बदलता है। तो यहाँ जो बाबा के बच्चे बने उनका भी बाबा ने नाम संगम योगी नाम दिया था, लेकिन कई बच्चे फारक्ती दे दिए। वहां भी दुनिया वाले जो संत होते हैं, साधु होते हैं, वापस घर चले आते हैं मोह के वश, तो फिर वही पुराना नाम चलता है। तो यहाँ से भी छोड़ के जाते हैं, उनका भी पुराना नाम चलता है। जिनको मित्र संबंधी याद आते हैं वो लोग चले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा है तुम बच्चों को देख देख बाप हर्षित तो होते ही हैं, अब सदैव हर्षित रहना है तुम बच्चों को, क्योंकि यह संस्कार लेकर के हम सतयुग में लेके जाएंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों के कदम कदम में पदम है और दुनिया वालों के कदम कदम में दुख है। तुम बच्चे संगम पर हो, तुम्हारे हर कदम में पदम है। फिर बाबा बोलता है तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम विश्व के मालिक बनते हो, यह नशा और किसी में नहीं हो सकता। बाप बताते हैं ऐसा भाग्य, ऐसा सुख तुम बच्चों के भाग्य में है, ऐसा भाग्य और किसी को नहीं मिल सकता। बाबा ने कहा तुम बच्चे बुद्धि से एक सदगुरु को याद करो और बाकी सबको भूलते जाओ। समझ में आया? तो इस तरह से बाबा ने कहा माया के तूफान तो जरूर आएंगे। और ब्रह्मा बाबा उस समय थे जब मुरली चली थी, तो सबसे पहले इंजन को लगता है तूफान बोले। हाँ, जो पहले आगे होगा वो अनुभव करता है, फिर वो अपना अनुभव बताता है। तो माया इतनी खतरनाक है, कभी भी पछाड़ सकती है, किसी भी उम्र में पछाड़ सकती है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है, इसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। इसलिए बाबा ने कहा भाई बहन की भी दृष्टि नहीं रखो, मतलब शरीर के नाते भाई बहन होते हैं ब्रह्मा की औलाद के नाते, लेकिन अब बाबा ने अब एग्जाम का समय है, लास्ट वापस जाने का, इसलिए अब आत्मिक दृष्टि रखो। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, शरीर का भान भी भूल जाए, शरीर का भी नाम निशान न रहे। इसलिए बाबा कहता है नाम रूप में नहीं फंसना है, माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है, बाप से समर्थी का वर्षा लेना है, बोला बाबा। बाबा ने कहा सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं, अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करना है। बाबा ने कहा सतयुग में कोई पैसे का लेन देन नहीं होता, मनुष्य यहाँ तो करोड़ों का कर्ज लेते रहते हैं एक दूसरे से। बाबा ने कहा बीमारी आदि से डरना नहीं है, क्योंकि लास्ट समय है और उथाल आएगी, उथल मारेगी, लेकिन सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू करना है। आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भाव। बाबा ने कहा सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो, सेवा खींचे नहीं। सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा सेकंड में अशरीरी बनना है, इस शरीर के भान से मुक्त अशरीरी बनना, उसका फाउंडेशन क्या है? बेहद की वैराग्य वृत्ति। बुद्धि बिल्कुल अनासक्त हो, बुद्धि से किसी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, उस चीज का पुरुषार्थ करना है, बोला। और जहां अनासक्त वृत्ति है वहां जो भी फल डालोगे, अर्थात अनासक्त माना बेहद का वैराग्य है, वहां जो भी फल डालोगे उसका फल तुरंत मिलता है। तो अब ऐसी विल पावर करना है, बोला बाबा। और सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की अगर लग जाता है तो सहज अशरीरी बन जाएंगे, बोला बाबा। फिर आज बाबा ने कहा स्लोगन में बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया ना, शिव बाप के समान बन के दिखाया, बिगड़ी को बनाया नहीं, बिगड़ी हुई दुनिया को बनाने के लिए। अब हम बच्चों को ब्रह्मा बाप समान, शिव बाप के समान उसके कदमों पर चल करके बिगड़ी को बनाने वाला बनना है। ओम शांति ईश्वर भाई।